परमात्मने नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्य सनातन ज्ञान पर। आज हम पुत्र को देने वाले और वंश को बढ़ाने वाले इस महान हरिवंश पुराण का तीसरा अध्याय समझेंगे। आपको याद दिला दें कि हरिवंश का यह वर्णन वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी कुरुवंश के वंशज राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, मुनिवर, देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं इस बारे में भी विस्तार से जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस रहस्य को भी बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजा, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष को जब आज्ञा मिली कि प्रजा की सृष्टि करो, तब दक्ष ने सबसे पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सांपों की कल्पना की। पर पहले के युग में महादेव जी से पुराने वैर के कारण प्रजा की अभिवृद्धि नहीं हो पाई। फिर दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म के द्वारा कई तरह की प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए वीरण की कन्या असिकनी से विवाह किया। असिकनी बहुत ही सुंदर, तपस्या करने वाली और लोगों को धारण करने वाली थी। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी के साथ मिलकर 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। जैसे अलग अलग युग में अलग अलग दक्षों की उत्पत्ति हुई, उसी तरह नारद मुनि भी कई बार उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद को उत्पन्न किया था। उसके बाद प्रजापति वीरण की कन्या असिकनी जी ने नारद को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो नारद जी उत्पन्न हुए थे, उन नारद जी ने पूर्व के दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्रों को उनके अभिमान के लिए नष्ट कर डाला था। जब दक्ष नारद जी को नष्ट करने के लिए क्रोधित हुए, तब ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ मिलकर दक्ष से नारद जी को नष्ट न करने की याचना की। तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा, जैसे आपके पुत्र सप्तऋषि हैं, वैसे ही आपके पुत्र नारद जी भी कहलाएं। इसलिए मैं अपनी कन्या को देता हूँ, आप फिर से नारद को उत्पन्न करें। और इस तरह दक्ष ने ब्रह्मा जी को अपनी कन्या दे दी। दक्ष के शाप के भय से उसी कन्या से ब्रह्मा जी ने नारद को उत्पन्न किया। फिर जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, मुनि, नारद जी ने किस तरह दक्ष प्रजापतियों के पुत्रों का विनाश किया था, मैं इस बारे में भी आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जब दक्ष के पुत्र हर्यश्व प्रजा की वृद्धि के लिए आए, तब नारद जी ने हर्यश्व से कहा, तुमको भुव के प्रमाण का ज्ञान नहीं है। इस तरह के कई प्रश्न करके नारद जी ने हर्यश्वों के मन में प्रश्न उत्पन्न किए और सृष्टि की रचना का रहस्य जानने की इच्छा उनके मन में जागृत की। नारद जी की बातें सुनकर वे सभी सृष्टि की रचना का प्रमाण ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए। आत्मदर्शन के इस मार्ग में वे सभी धीरे धीरे समाधि लेकर शुद्ध ब्रह्म में इस तरह मिल गए, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर कभी नहीं लौटती। हर्यश्वों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने फिर से वीरण की कन्या असिकनी से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम सबलाश्च पड़ा। जब सबलाश्च प्रजा को बढ़ाने की इच्छा से चले, तब नारद जी ने पहले की ही तरह उनको भी आध्यात्म मार्ग और आत्मदर्शन के लिए प्रेरित किया। नारद जी की बातें सुनकर सबलाश्चों ने आपस में सलाह की कि वो भी अपने भाइयों की तरह पृथ्वी के प्रमाण का ज्ञान लेकर संसार के कारण स्वरूप उस ईश्वर को जानकर स्वस्थ एवं एकाग्रचित होकर पहले के क्रम के अनुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करने के बाद वो भी हमेशा के लिए चले गए। तब दक्ष ने क्रोधित होकर नारद को शाप दिया कि वो नष्ट होकर फिर से गर्भ में चले जाएं। और अब की बार दक्ष ने असिकनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की, ऐसा हमने सुना है। उनमें से कुछ को कश्यप ऋषि ने ग्रहण किया, कुछ को कौरव्य और कुछ को अन्य महर्षियों ने ग्रहण किया। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु पुत्र को और 2 कृष्टाश्व को दी। अब उन सभी कन्याओं के नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्य और विश्व ये धर्म की पत्नी थी। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्व से विश्वदेव, साध्य से साध्य, मरुत्वती से मरुत्वान, वसु से वसु, भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागविथि, अरुंधति से पृथ्वी के सब विषय, संकल्पा से सर्वात्मा तथा संकल्प उत्पन्न हुए।
दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हरिवंश के इस वर्णन में नामों का और नामों के क्रम का जो विवरण है, यह सभी विशेष अर्थ और महत्व वाले हैं। हर मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया में इन सभी नामों के अर्थ का महत्व अवश्य होता है। इसकी गहराई को योग और ध्यान से आत्ममंथन करके समझा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं आगे का वर्णन। दक्ष ने जो कन्याएं राजा सोम को दी थी उनका नाम है नक्षत्र, संज्ञक, अश्विनी और भरणी। ये सभी ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध कन्याएं हैं। जन्मेजय, अब मैं आपको तेजस्वी देवता कहे जाने वाले 8 वसुओं के बारे में बताऊंगा। उन 8 वसुओं का नाम आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, नल, प्रत्युष और प्रभास हैं। आपके पुत्रों का नाम वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि है। ध्रुव के पुत्र लोक को वश में रखने वाले भगवान काल हुए। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनकी पूजा करके मनुष्य तेजस्वी होता है। धर नाम के जो वसु हैं, उनके द्रविण और हुतव्यय नाम के 2 पुत्र हुए तथा मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नाम के पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके भी मनोजव और अभिज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। नल यानी कि अग्नि के 5 पुत्र कुमार, स्तंभ, शाख, विशाख और नैगमेय हुए। क्योंकि इनकी माता का नाम कृतिका था, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। अग्नि ने अपने तेज के चौथाई अंश से स्कंद और सनत कुमार को भी उत्पन्न किया था। वसु प्रत्युष के नय और ऋषि नाम के 2 पुत्र और देवल नाम की 1 पुत्री हुई। देवल के भी 2 पुत्र हुए थे। ये दोनों ही बड़े क्षमाशील और तपस्वी थे। 8वें वसु प्रभास जी का विवाह बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मचारिणी जी से हुआ। इन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा जी को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा जी हजारों कलाओं संपन्न सब प्रकार के आभूषणों के निर्माता हैं। देवताओं के सभी विमानों की रचना इन्होंने की, इसलिए इन्हें देवताओं का बढ़ई भी कहा जाता है। इन्हीं की शिल्पकला के द्वारा मनुष्यों की जीविका चलती है। राजा जन्मेजय, अब दक्ष ने जो 13 कन्या कश्यप, उनमें से एक सुरभि की संतानों के बारे में बताता हूँ। सुरभि ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप 11 रुद्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम इस तरह हैं: अजयपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा, रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु और करदपि। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। मृगव्याध, सर्प और कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहलाते हैं। वैशंपायन जी ने आगे कहा, भरतश्रेष्ठ, जिनसे यह सारा संसार चराचर व्याप्त है, उन महापराक्रमी रुद्रों की संख्या पुराणों में 100 बताई गई है। राजन, अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो: अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। ये ही 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप ऋषि को दी थी। वैशंपायन जी ने आगे बताया कि चाक्षुषु मनवंतर यानी कि चाक्षुषु के काल के अंत समय में देवताओं में श्रेष्ठ कहे जाने वाले तूषित नाम के 12 देवों ने सबके हितों के लिए अदिति के गर्भ में प्रवेश करके वैवस्त के काल में उत्पन्न होने का निर्णय लिया। यही 12 देवता वैवस्त मनवंतर में 12 सूर्य हुए। कश्यप मुनि और दक्ष पुत्री अदिति द्वारा उत्पन्न इन 12 सूर्य के नाम विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्ता, सविता, मित्र, वरुण, अंश और भग हैं। यह अत्यंत तेजस्वी 12 सूर्य हैं। सोम की जो 27 शुव्रता पत्नियां बताई जाती हैं, उनसे भी अति तेजस्वी संतानें हुई। विद्वान प्रजापति अरिष्टनेमि की 4 पत्नियां थीं। उनके भी 16 पुत्र हुए, जो विद्युत के समान तेजस्वी थे। राजऋषि कृसस्व के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रत्यंगिरसिज और देवप्रहरण था। महर्षि भी इनका सम्मान करते थे। एक कल्प बीत जाने पर जब दूसरा कल्प आता है, तब ये 33 देवता मैथुनी सृष्टि द्वारा एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जिस तरह नियम पूर्वक आकाश में हमेशा सूर्य उदय और अस्त होता है, उसी तरह ये देवता भी प्रत्येक कल्प के पहले युग में उत्पन्न होते हैं।
इन कामजों की उत्पत्ति तथा निरोध वेदों में भी वर्णित है। कश्यप मुनि के दूसरी पत्नी दिति ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया और सिंहिका नाम की एक पुत्री भी हुई थी, जिसका विवाह विप्रचित से हुआ। दोनों का सहकेयी नाम का पुत्र हुआ। उसके अगणित पुत्र पौत्र हुए, ऐसा हमने सुना है। दर्शकों, हरिवंश की वंशावली में अब तक जितने भी नामों को बताया गया है, उन सभी की उत्पत्ति और अंत के पीछे बहुत प्रेरक और रोचक कहानियाँ, साथ ही ये सभी नाम विशेष अर्थ, महत्व और उद्देश्य वाली हैं। हरिवंश के आगे आने वाले अध्यायों में आप इन रोचक कहानियों के बारे में भी समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं हिरण्यकश्यपु की संतान के बारे में। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, अनुलाद, हलाद, प्रहलाद और सहलाद इनका नाम था। हलाद का पुत्र हलद, सहलाद का पुत्र सुंद और निशुंद थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि हुए। राजन बलि के भी 100 पुत्र बाण, धृतराष्ट्र, इंद्रतापन, कुंभनाद, गर्दभक्ष, कुक्षी आदि हुए। बाण महाबलवान और शिवजी का भक्त था। इसी बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न करके यह वरदान मांगा था कि हम आपके समीप रहकर आनंद करें। बाणासुर की लोहित नाम की स्त्री से इंद्रदमन नाम का पुत्र हुआ था। उसके असुरगण लाखों की संख्या में थे। हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष के बहुत विद्वान 5 पुत्र हुए, जिनके नाम कालनाभ, महानाभ, भूत संतापन, शकुनी और झरझर हैं। दनु को महाबलवान, पराक्रमी और तपस्वी पुत्र हुए। इनमें जो बड़े हैं उनके नाम सुनो। द्विमूर्धा, शकुनी, विभु, शकुशिरा, शंकुकर्ण, विराट, गवेष्टि, दुंदुर्भी, अयोमुख, शबर, कपिल, वामन, मरीचि, भगवान इरा, वक्र, विक्षोभण, केतु, केतुवीद, शतहृद, इंद्रजित, सत्यजित, वज्रनाभ, पराक्रमशाली, कालनाभ, महाबाहु, एक चक्र, महाबल, तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशुर, स्वरभानु, वृषपर्वा, त्रिहुण, सूक्ष्म, आर्तचंद्र, उपनाम, महागिरी, अशिलोमा, केशी, सठ, बालक, मद, गगन, मूर्धा, महासुर, कुंभनाभ, प्रमदमय, कुपथ, हैग्रीव, वैश्रव, शवि, रूपाक्ष, सुपथ, हर अरहर, हिरण्यकश्यपु, शतमायु, शंबर, शरभ, शलभ, वीर्यवान, विप्रचित। इन सभी में विप्रचित सबसे बड़ा था। राजन, इनके असंख्य पुत्र पौत्रों की गिनती कठिन है। सुभानु को प्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। पुलोमा की उपदानवी हिशिरा और वृषपर्वा नाम की 3 संतानें हुई। विषपर्वा की शर्मिष्ठा नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह मरीचि से हुआ। मरीचि ने 1400 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो दानवों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात थी। ये सभी हिरण्यपुर में निवास करते थे। इनमें से पौलोम और कालिकेय नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि ये देवताओं से कभी नहीं हारेंगे। बाद में सव्यसाची अर्जुन ने इनको संग्राम में मार गिराया। प्रभा से नहुष, सची से सृंजय, शर्मिष्ठा से पुरु और उपदानवी से दुष्यंत नाम का पुत्र हुआ। प्रियचित द्वारा सिंहिका से अनेक पराक्रमी महाभटों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से 13 प्रमुख थे। बलशाली, व्यंश, शल्य, नभ, वतापी, नमुची, इलव, खश्रम, आंजिक, नरक, कालनाभ, शुक, पोत्रण और वीर्यवान वज्रनाभ इनका नाम है। इनमें सूर्य को कष्ट देने वाला राहु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सुंद की पत्नी ताड़का है। इनके पुत्र मरीचि, शिवमान, वीर्यवान, शूर और कल्प हुए। ये धनुवंश की परंपरा को बढ़ाने वाले दानवों में श्रेष्ठ थे। उनके सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। सहलाद दैत्य के वंश में सुंदर, तपस्वी, उदार, निवात, कवच हुए, जिनके दुर्दुमनीय नाम के 3 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें महाबली अर्जुन ने ही मारा था। इनमें 6 पुत्रियां थीं, जिनके नाम ताम्रा, काकी, शेनी, भाषी, सुग्रीवी और सुचि है। काकी ने कौवों को, उल्की ने उल्लुओं को, शेनी ने बाजों को, भासी ने भास पक्षी और गिद्धों को उत्पन्न किया। जन्मेजय, सुचि से जल में रहने वाले सभी प्राणी उत्पन्न हुए। सुग्रीवी से ऊंट, घोड़े, गधे और इनकी अन्य प्रजातियां उत्पन्न हुई। यह सब ताम्रा वंश कहलाते हैं। विंता के अरुण और गरुड़ 2 पुत्र
हुए। इनमें गरुड़ निज कर्मों के कारण पक्षियों में सबसे बड़ा और आकाश में विचरण करने वाला हुआ। अनेक सिरों वाले अमित तेजस्वी सुरसा के हजारों पुत्र हुए जो सुपर्ण के वश में रहते थे। कद्रु के भी अमित तेजस्वी, बलवान और कई सिरों वाले नागपुत्र हुए। इस महान नागवंश में से प्रसिद्धों के नाम सुनो। शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महपदम, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुस, शंखरोमा और मणि प्रमुख हैं। इनके पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार दिया। उन सभी सांपों की संतानों में से क्रोधवश नाम के 1400 सांपों का एक समूह बच गया जो कि मात्र हवा पर जीवित रहे। भूमि से उत्पन्न पक्षी और जल से उत्पन्न मछलियों जैसे जीव पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। गाय और भैंसों को सुरभि ने उत्पन्न किया। ईरा ने पेड़ की प्रजातियों को, खसा ने यक्ष, राक्षस, मुनि और अप्सराओं को, तो अरिष्टा ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये सभी स्थावर और जंगम जीव कश्यप की संतानें कही गई हैं। इनके अनगिनत पुत्र पौत्र हुए। यह सरोचिस मनवंतर की सृष्टि कही गई है। इन प्रजाओं की सृष्टि के बारे में वैवस्वत के समय में वरुण ने यज्ञ में आहुति डालते हुए ब्रह्मा के सामने कहा था। पहले जिन सप्तऋषियों की मानसिक सृष्टि द्वारा उत्पत्ति हुई थी उन सप्तऋषियों को ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना था। राजन, उसके बाद देवता और दानवों में विरोध हो गया। तब देवता दानवों का नाश करने लगे। जब कश्यप की दूसरी पत्नी दिति ने अपने पुत्रों का नाश होते देखा तब उसने कश्यप ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न करके वरदान मांगा कि देवताओं के मुख्य इंद्र को जो मार दे ऐसा बलवान और तेजस्वी पुत्र दीजिए। यह बात सुनकर प्रसन्नता में महातपस्वी कश्यप ने दिति को वरदान दे दिया। साथ ही सावधानी बताते हुए उन्होंने दिति से कहा, यदि तुम पवित्रता और तपस्या के साथ 100 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखोगी तब ही इंद्र से बलवान पुत्र होगा। और फिर इस तरह दिति ने व्रत और तपस्या के साथ गर्भ धारण किया। देवताओं के द्वारा जो न मारा जा सके ऐसा कठिन गर्भ अपने तेज और तपस्या से दिति को धारण करवाकर कश्यप ऋषि प्रसन्नचित्त होकर तपस्या के लिए पहाड़ों पर चले गए। अब तो इंद्र दिति पर हर समय दृष्टि रखने लगे। पवित्रता को बनाए रखने में दिति से बस एक गलती हो जाए और फिर एक दिन दिति बिना पैर धोए सोने चली गई। बस यही एक मौका इंद्र को मिला और इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। जैसे ही दिति सो गई वैसे ही इंद्र ने वज्र से दिति के गर्भ के 7 खंड कर दिए। गर्भ के वो 7 टुकड़े पीड़ा से चिल्लाने लगे। इंद्र उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगे किंतु वह नहीं माने। फिर शत्रुता भाव लाते हुए इंद्र ने चिढ़कर एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए। तब उनकी संख्या 49 हो गई। हे जन्मेजय, बाद में यही 49 मरुत इंद्र की सहायता करने वाले हुए। ये सभी प्राणी देवगणों के समान ही सुशोभित होने लगे। फिर भगवान विष्णु ने प्रत्येक दल में एक एक को प्रजापति बनाया। फिर उनके राजाओं ने राज्य किया। वे परमात्मा ही वीर, कृष्ण, विष्णु और प्रजापति हैं। वे ही सूर्य, बादल और अव्यक्त हैं। इसलिए उन्हीं का निर्माण किया हुआ यह संसार दिखाई देता है। इन प्राणियों की रचना के रहस्य को समझने वाले और मरुतों के जन्म की कथा को पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को जन्म मृत्यु का डर नहीं होता। फिर परलोक की तो बात ही जाने दे। हरिओम। दर्शकों, यह था श्री हरिवंश पुराण का 3रा अध्याय। पुराण की गरिमा को बनाए रखते हुए बीच में कुछ कठिन शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास हमने किया। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हरिवंश की इस कथा में जिन नामों को आपने सुना है, आने वाले अध्यायों में हम इन पात्रों की जन्म के मृत्यु के रोचक कहानियों के बारे में समझेंगे। तो बने रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।